उन्होंने अपना रूप जो है ना भगवान जैसा बना लिया था, चतुर्भुज रूप, तो अपने हाथ में लगा लिए थे अपने, भगवान के सामने की बात है। 2 नकली हाथ यहाँ लगा लिए और 2 हाथ उसके थे ही, मुकुट भी ऐसा ही लगा लिया, अपने शरीर पे कलर भी वैसा ही कर लिया नीला सा भगवान का, और शंख भी धारण कर लिया। मेरे पे नहीं है इधर है नंबर, ये कर रही तेरे को दे देंगे। उस दिन माता जी करा तो था मैंने, नाम है उनका, करा था मुझे, चलो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इनसे बुला लो माता जी को, इनके परेशान ना हो। क्या करना हम कर लेंगे। वो प्रसाद के लिए जो है ना केले कह गई थी कि मैं केले लाऊंगी, अब चल आएगी, मैं परेशान हो रही हूँ। नहीं आज कल आई थी ना। जी देख लो थोड़ी देर, हम ले आऊँ कोई बात नहीं। मैं तो नहीं कह रहा, मैंने कहा कि परेशान क्यों हो रही है, आप बैठ जाओ ना। अरे मैं ले आऊँगा, कोई नहीं, अभी तक कोई इंतजार करो। सोनू लेता है अभी तो नहीं 6:30 बजे में ले आऊँगा जब तक देख लो क्या पता। हाँ मैं जब तक ठीक है, नहीं 6:30 बजे में ले आऊँगा। बुला लो ना माता जी, सारा जो है ना हाँ मैं ले आऊँगा। एक फ्लो खत्म कर दिया। नहीं हो जाता है तो सब ठीक। इस फ्लो को आने में बहुत टाइम लगता है, हाँ और मिनटों में फिर खत्म हो जाता है काम। जो चल रहा होता है इन्होंने रसगुल्ले मंगा लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय श्री प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान का नाम जो है यदि कोई श्रद्धा से लेता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान का ज्ञान, और भगवान का ज्ञान से उसे भगवान स्वयं मिल जाते हैं। अश्रद्धा से कोई नाम लेता है तो उसका भी उद्धार होता है। अश्रद्धा मैंने बताई आपको, बहुत सारे राक्षसों ने भगवान का नाम अश्रद्धा से लिया तो उनका भी उद्धार हो गया, भगवान ने उनको छोड़ा थोड़ा ना, उन्हें भले ही जो है उनका काल के रूप में आए भगवान, परंतु उनका उद्धार कर दिया। हरे कृष्ण, तो उनका उद्धार कर दिया। अवहेलना से नाम जाप करो, अवहेलना करो भगवान की। अभी तो सिखा दिया प्रभु जी, आप इस वाली चेयर पर आ जाओ।
जी एक माता जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हो गया? आ जाओ। हरे कृष्ण बैठो इधर प्रभु। है बीच में जगह। तो भगवान का नाम श्रद्धा से लिया जाए तो भी बढ़िया, अश्रद्धा से लिया जाए तो भी बढ़िया, और अवहेलना से लिया जाए तो भी बढ़िया। तो किसी भी कंडीशन में यदि भगवान का नाम आपकी जीवा से निकल जाए तो आपके लिए क्या है? बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक हाथ में लड्डू तो एक हाथ में रसगुल्ला, और अब क्या आपके मुंह में क्या? घी शक्कर। किसके? भक्त के। तो भक्त को जो है ना हर चीज उपलब्ध हो जाती है यदि उसके नाम पे, जीवा पे हरि नाम निकलना शुरू हो जाए। हरि का नाम इतना परम पवित्र है, इतना शक्तिशाली है कि वो हर वक्त जो है अपने भक्त का जो नाम लेता है उसका कल्याण करने के लिए तत्पर रहता है। एक एक परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः, ऐश्वर्याद रूपम में कह चय सूर्यवत बहुध्यते। जिस प्रकार विष्णु एक हैं और वो भी सर्वव्यापी हैं। विष्णु क्या है? एक हैं, और एक होने के कारण वो क्या है? सारे इस पृथ्वी मंडल का, इस सारी की सारी पृथ्वी का, ऐसी ऐसी पता नहीं असंख्य पृथ्वियों का क्या करते हैं? विस्तार करते हैं, पोषण करते हैं, उसका नाश करते हैं। एकमात्र विष्णु सर्वव्यापी हैं, हर जगह जो है उनका विस्तार है। अब आप समुद्र देखोगे तो क्या है? वो भी भगवान का विस्तार है। हिमालय देखोगे वो भी भगवान का विस्तार है। ये आकाश है वो भी भगवान का विस्तार है। मतलब भगवान हर जगह क्या है? स्वयं ही है। भगवान का मन किया तो समुद्र बन गए, भगवान का मन किया हिमालय बन गए, भगवान का मन करा तो 84 लाख योनियां बन गए, भगवान का मन करा स्वर्ग और नरक बन गए। और स्वर्ग में कौन कौन कष्ट भोगता है? यदि किसी से कोई पूछे कि स्वर्ग में कोई ऐसा व्यक्ति चला जाए तो वहां पे कष्ट कौन भोगता है? कष्ट कौन भोगता है? मतलब नरक में। यदि कोई व्यक्ति नरक चला जाए तो नरक में कौन कष्ट भोगता है? भगवान ही। जब हर चीज भगवान ही है तो वहां पे भोग फल कौन भोग रहा? भगवान ही तो भोग रहा। स्वर्ग में कौन भोग का आनंद ले रहा? भगवान ही तो ले रहे, क्योंकि हर चीज भगवान की बनाई हुई है। हर चीज भगवान है। मैं भगवान हूँ, आप लोग भगवान हैं, ये भगवान है, इस घर में बैठे ये भगवान है, सबके अंदर भगवान है। ये गिलास है ये भी भगवान है, ये मेज रखी हुई है यहाँ ये भगवान है। हर चीज भगवान है, हर जगह भगवान है। तो भगवान क्या है? सर्वव्यापी हैं। तो इसलिए यदि कोई कष्ट मिलता है तो वो किसको मिलता है? भगवान को मिलता है। किसी को फायदा मिलता है तो वो किसको मिलता है? भगवान को मिलता है। तो हम तो बीच में ही जो है ना फालतू के ही, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। हम तो न 3 में न 13 में, हमारा क्या उपयोग है? बस केवल गाल बजाना। जब सब काम भगवान का है तो हमारा क्या रोल है? परंतु जो है जब अंदर भगवान कहते हैं ना कि भाई तुम वास्तव में कैसे मुझे मिलोगे, तो उस वक्त ये शरीर काम करता है नाम जाप करने के लिए। जब ये शरीर नाम जाप करता है तो भगवान से अपना स्वरूप देके अपने साथ ही बैठा लेते हैं। तो तब तक क्या है? तब तक हमारा कोई उपयोग नहीं है, जब तक भगवान की जो नजरें हैं हमारे ऊपर ना ही ना है। तो जब भगवान की नज़र में हम आ जाएंगे तो ही हमारा जो है वैल्यू है। नहीं तो हम ऐसे ही हैं कीड़े मकोड़े की तरह, आए और गए, आए और गए, आए और गए। जब भगवान की हमारे पे कृपा दृष्टि हो जाएगी, भगवान की नज़रें हमारे पे पड़ जाएंगी, तो मान लो कि आप हमारा जो जीवन है वो सही है और अन्यथा कुछ नहीं, फिर सब बेकार। तो इस प्रकार भगवान क्या है? सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापी हैं, और वो उनका रूप एक होते हुए भी वो अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र सब जगह विराजमान रहते हैं। जैसे कि सूर्य जो है, सूर्य क्या करता है? वो सब पे अपना प्रकाश डालता है। तो ये थोड़ा ना कि ये अच्छा भगवान का नाम जापेगा, ये अच्छा नहीं नाम नहीं लेता भगवान का, तो इसे कम सूर्य की रोशनी मिलेगी और इसे ज़्यादा रोशनी मिलेगी। तो वो तो भगवान कृपा जो सूर्य देव है वो तो सब पे एक साथ ही कृपा करेंगे ना। कोई वर्षा ऋतु में वर्षा आएगी तो वो सब पे कृपा एक साथ ही करेगी ना। वो अमीर को कम भिगाएगी या गरीब को कम भिगाएगी?
या अमीर के यहाँ ज़्यादा बरसेगी, गरीब के यहाँ कम बरसेगी, या काले के यहाँ ज़्यादा बरसेगी और गोरे के यहाँ ज़्यादा बरसेगी? वो क्या करेगी? वो समान भाव से प्रयोग करेगी। अब कोई कष्ट आ जाए, जैसे अभी कोरोना आ गया था, तो उसमें कोरोना आया तो उसने ये देख के कोरोना एंट्री करा कि अमीर है गरीब है, वो तो शरीर सब पे एक साथ जो है उसने अटैक करा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। परंतु कौन बचा उसमें? जो भगवान का नाम जापक था, उन पे कष्ट जो है नहीं आए। तो बताते हैं कि जो बड़े बड़े कष्ट हैं वो भी ऐसे निकल जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने खुर की बात करी थी ना, गाय का खुर में पानी भर लो, इस तरीके से बन जाती है कौन सी? वैतरणी नदी भक्त के लिए। और अभक्त के लिए क्या होगा? वो महासागर बन जाएगा। तो ये भगवान की कृपा है। अब ऐशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोका भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यदि कोई व्यक्ति जो है ना तो उसको विद्या का ज्ञान है, ना वो पढ़ाई लिखाई करता, ना वो भगवान का ज्ञान प्राप्त करता, ना वो तप करता। तप कैसे करना चाहिए? एकादशी के व्रत नहीं रखता, सुबह 2 घंटे भगवान का नाम का जाप नहीं करता, अपने चरणों को रोज भगवान के मंदिर को नहीं लेके जाता, भगवान से भगवान के चरण विग्रह की सेवा नहीं करता, आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करता। तो ऐसे ये क्या विधियाँ हैं? ये विधियाँ जो हैं तप करने की विधि हैं। यदि आपने इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाओगे तो इसका मतलब होता है तप करना, है ना। व्रत लेते हैं, जैसे ये जो महीना चल रहा है, किसका महीना है? कार्तिक का महीना है। तो इसमें बताते हैं कि यदि भगवान के लिए आपने 1% काम किया तो भगवान आपको 1000 गुना उसका बेनिफिट देते हैं। इसमें क्या करते हैं कुछ लोग जो है ना, पूरे महीने जमीन पे सोते हैं, है ना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं, रोज भगवान को दीपदान करते हैं। भगवान के लिए यदि कोई 16 माला कर रहा तो इस महीने वो दुगनी कर देता है, 32 माला पे आ जाता है। मतलब इस महीने क्या करता है? वो दुगना अपने को तपाता है। तो रोज आपने 4 घंटे भगवान के लिए प्रतिदिन देते हो, तो फिर वो क्या करता है? वो 8 घंटे देने शुरू कर देता है। वो अपने को तपाना शुरू करता है, कष्ट, अपने शरीर को कष्ट देना शुरू करता है। तो इसे बोलते हैं तप। न दान मतलब कोई व्यक्ति यदि दान भी नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, दान किसको देना चाहिए? वैष्णव को ही देना चाहिए। अवैष्णव को, अपात्र को कभी दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आपने किसी गलत व्यक्ति को दान कर दिया तो उसका क्या करेगा? उस पैसे का वो दुरुपयोग करेगा। हरे कृष्ण। उसका दुरुपयोग करेगा और दुरुपयोग करके उसको क्या करेगा? गलत जगह प्रयोग करेगा। प्रयोग करने के बाद उसका जो फल है वो किसे मिलेगा? वो आपको मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा। वो तो है ही दुर्गति को प्राप्त करने वाला, गंदे काम करने वाला। परंतु आपका पैसा भी यदि उसने उल्टे सीधे कामों में लगा दिया तो उसका फल किसे मिलेगा? आपको मिलेगा। और वैष्णव क्या करेगा? वो आपके धन को जो है भगवान के काम में लगाएगा, मंदिर में जो प्रोग्राम है उसमें लगाएगा। इस तरीके से वो अच्छे कामों में आपके पैसे का प्रयोग करेगा। तो उससे क्या मिलेगा? उससे आपको कई गुना ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे भगवान के। ऐशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम। अच्छा, ज्ञान भी यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं करता तो उसके ऊपर ऐसा होता है जैसे कि ऊपर से तो बरसात हो रही है और वो बरसात ऐसी है कि कृपा बरस रही है, और आपने क्या सोचा है? तो नॉर्मल वो है बरसात, और आपने छतरी खोल ली, तो वो जो अमृत बरस रहा था वो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आपने क्या करा? कृपा पे रुकावट कर दी, छतरी लगा दी। तो आपको यदि ज्ञान होगा तभी तो आप भगवान के बारे में जानोगे। जब आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो भगवान के बारे में कैसे जानोगे? बातें चल रही भगवान की और आपने क्या कर रखा? मन में कुछ और सोच रहे आप। तो ये क्या है? अज्ञान है। भगवान के ज्ञान को ना सुनना, ना पाना, तो उससे हम भगवान के पास ही नहीं जा पाने की। जब हमें भगवान के बारे में नहीं पता चलेगा तो हम कैसे जाएंगे? अब जैसे कोई लड़का लड़की हैं आपस में, मतलब लड़का उसके पास लड़की के पास जाता है तो लड़की के बारे में क्या सोचता है? वो भाई क्या पहनती है, क्या इसको क्या पसंद है, क्या खाती है, मतलब उसका हर तरह का ख्याल रखेगा ना। वो हर तरह की चीज़ उसे पता होगी, तभी तो लड़की उसके साथ उसको संतुष्ट होगी उससे कि भाई हाँ ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो ऐसे भगवान है। यदि भगवान के विषय में आपको पता ही नहीं होगा कि भगवान को क्या चाहिए, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, तो इसके कारण क्या होगा? भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलने के। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा,
भगवान को जानना पड़ेगा, भगवान कैसे हैं, भगवान को क्या चाहिए, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान के कितने रूप हैं, मतलब कैसे कैसे जो भी भगवान का ज्ञान है वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तो ही भगवान मिलेंगे आपको। न शीलम, शीलम मतलब इस तरह का कोई लज्जा टाइप भगवान के सामने, मतलब किस तरीके से रहना है, आचार विचार के अनुभव से आप कि हमें किन नियमों का पालन करना है, किन नियमों का पालन नहीं करना, डू एंड डोंट्स, मतलब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें, न गुणों न धर्म, ना हमें गुणों का पता, ना हमें धर्म का पता। धर्म मतलब जो हमारा धर्म है, हमारा क्या धर्म है, हमारा सनातन धर्म है ना। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा काम क्या है, केवल भगवान की भक्ति। यदि आपको पता होगा तभी तो आप भगवान की भक्ति करोगे, नहीं पता होगा तो कहाँ से कर लोगे। तो इसलिए आपको जो है केवल इन चीज़ों का प्रयोग करना आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इनका काम नहीं करता तो बताते हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो वो इस पृथ्वी पे एक मृग की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पशु कैसे जीवन व्यतीत करता है, पशु खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है ना, और मर जाता है। इस तरीके से हमारा जीवन हो जाएगा। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो हमें क्या बनना है, मृग नहीं बनना, हमें भगवान का भक्त बनना है। यज्ञ, दान, स्नान, जप का काल निर्धारित है, परंतु कीर्तन काल का कोई जो है, कीर्तन का कोई भी काल निर्धारित नहीं है। यज्ञ मुहूर्त में होते हैं, दान मुहूर्त में ही दिया जाता है। कोई त्यौहार होगा, कोई तिथि होगी, तभी तो आप उस तिथि पे, जैसे अमावस्या का दान, शनि का दान है ना, कोई गंगा स्नान आ गया उस पे दान, मतलब कुछ स्पेशल डेज होते हैं ना, उन पे तो दान होता है कि हर वक्त दान कर दो, ऐसा नहीं होता ना। कोई दिन होते हैं, उन्हीं के आधार पर ही जो है ना दान पुण्य किया जाता है। तो स्नान भी जो है ना, जैसे हम जो है माघ में जाते हैं, माघ पूर्णिमा पे जाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पे जाते हैं, या गंगा दशहरे पे जाते हैं, बहुत सारे पर्वों पे हम गंगा महारानी में स्नान के लिए जाते हैं। हर वक्त तो नहीं जाते। जब का काल निर्धारित है, परंतु इन चीजों का काल निर्धारित नहीं है। परंतु कीर्तन का काल जो है वो निर्धारित नहीं है। कीर्तन आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी कंडीशन में कर सकते हो, कैसी भी अवस्था में हो तब भी कर सकते हो। क्या कहते हैं, गच्छन् तिष्ठन् स्वपन व्यापी पिबन भंजन जपस्तथा। गच्छन् चलते फिरते, कई लोग देखे होंगे ना आपने, प्रभु जी लोग हमारे क्या करते हैं, वो माला हाथ में ले लेते हैं और घूम रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं। तिष्ठन मतलब बैठना, बैठे हुए हैं आप, बैठे हुए हैं आप, और आप बैठे हुए भी क्या कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो। स्वपन, सोते हुए आप यदि सो रहे हैं और स्वप्न में भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज जो हैं, उनकी एक वीडियो आई थी, वो सो रहे हैं और सोते हुए क्या कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं विग्रहों की। उन्हें कभी आरती दिखावें, कभी फूल दिखावें, कभी चमड़ दिखावें, कभी पुष्प दिखावें, कभी कुछ दिखावें, मतलब सोते हुए। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के नाम का जापक होता है, वो स्वप्न में भी क्या करता है, भगवान का ही काम करता है। वो मतलब ऐसी अवस्था में, जब जैसे शवासन बोलते हैं, सोने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, शवासन में चला जाता है। परंतु शवासन में ना जाके वो कहाँ चले गए, वो लीला में चले गए भगवान की। तो भगवान की लीला में जो है, भगवान के पता नहीं कौन से धाम में गए हुए और कौन से लोक में गए हुए, और वहाँ भगवान की आरतियाँ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये स्वप्न की स्थिति है। पीबन, पीते हुए, आप कुछ पी रहे, कुछ खा रहे। भजन के टाइम यदि आप कुछ भजन गा रहे हो तो भगवान के भजन गाओ। जपस, भगवान के नाम का जप करो। तथा तो हम जो है चलते फिरते, जागते, सोते, खाते, पीते भगवान का नाम का जाप कर सकते हैं। कृष्ण कृष्णेति संकीर्यते मुच्यते पाप कुंचुका। कृष्ण कृष्णेति संकीर्यते मुच्यते पाप कुंचुका। यदि कोई जीव कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करता है तो वो पाप के कुंचक से मुक्त हो जाता है। पाप का कुंचक मतलब एक घड़ा, हर एक व्यक्ति का घड़ा होता है ना, जो दिखता नहीं, जिसमें पाप भरे होते हैं। पुण्य का भी घड़ा होता है, पाप का भी घड़ा होता है। तो जो पाप का घड़ा होता है उसे बोलते हैं पाप कुंचुका। तो वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। किसने खूब पाप करे,
और उसे किसी ने बता दिया भाई हरि नाम ले तेरे सारे पाप का नाश हो जाएगा, तो हो जाता है सारे पाप नाश। तो है ना बढ़िया सिस्टम, भगवान का नाम लो, पाप करो और भगवान का नाम लो, बस। तो लो तो बढ़िया सिस्टम तो तब है ना जब लोगे, और नहीं लोगे तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो पाप के घड़े बढ़ते रहो, हर जन्म का एक घड़ा हुए। और हम 84 लाख यूनियन ले में, तो 84 लाख घड़े हमारे साथ जुड़े हुए। अब उन्हें उनका बोझ इतना है कि हम उन्हीं के बोझ में दबे पड़े। अब हम यदि जाप करेंगे तो ही तो उनके वो जो घड़े हैं फूट फूट के कम होंगे, अब नहीं करेंगे तो लगे हुए पीछे, दिखते नहीं है वो, पर वो लगे रहेंगे। तो एक भजन ले लें फिर और लेना। एक बहुत ही अद्भुत भजन है भगवान का, नरसिंह मेहता का भजन है, और ये केदार राग में है। पानी चाहिए? केदार राग जो है भगवान को नहीं, केले तो उसको कह दूंगे किसे? अपना भतीजा को अगर तो नहीं नहीं मिलेगा। अच्छा रुक जाओ 2 मिनट जरा ना नहीं है ना हाँ। ऐसा नहीं, रुक जाओ। अच्छा हाँ कोई नहीं आधा नहीं नहीं ये तो बहुत जबरदस्ती कर ना 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 कोई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब ये जो है ना केलों ने इतना प्रपंच में चा दिया, केले ना होगे तो क्या होगे। अब यदि ये केले जो है ना किसी सही भाव से होते तो ये अब तक आगे होते, ये इतना दुखी ना करते। अब जिसका भाव ही अच्छा नहीं है उसके केले कैसे एक्सेप्ट हो जाएंगे। ऐसे तो ये जो है उसी में आधे ऐसे नहीं ये तो काम बाद में भी हो सके, मतलब इस चीज के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करना तो सही है क्या। जिसने कहा उसने गलत कहा। जब उसे नहीं करना चाहिए, नहीं करने का था तो मतलब उसे बोलना नहीं चाहिए भाई इतने दिनों से कथा हो रही है तो क्या होनी रही। दुकान भी तो पड़ती है ना उनकी शॉप, तो मैं आती तो वैसे भी बैठी। अरे तो ये फोन करे आदमी ऐसे हाँ, थोड़ा ना, जिम्मेदारी भाई ये 7 दिन से भी तो सामान आ ही रहा है, ऐसे ही थोड़ा ना कि अपना 7 दिन से क्या सामान नहीं आ रहा ना रेगुलर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं। बैठाओ माता जी ने बुला के लाओ, बैठाओ इन्हें। आ रही है माता जी परेशान हो गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे राधे हरे राम ले लो। गाएगा गाना चाहता है साथ में ले लो। चलो कोई बात नहीं गाना गा लो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे छोटा सा भजन है भगवान का, नरसिंह मेहता के द्वारा गाया गया है। और ये नरसिंह मेहता जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। और दूसरा जो ये राग है जिस राग में गा रहे हैं भगवान हरे कृष्ण, वो राग जो है केदार राग है और ये भगवान को बहुत ही प्रसन्न है। केदार राग गाने वाले के पास में बताते हैं भगवान बैठ के आके सुनने लगते हैं उसके बराबर में, उसके बराबर में भगवान आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। कह दो हाँ गाना वो सुन। लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो, लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पधारो, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पधारो, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पधारो, लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो, जन्मत ही पूतना गति दीनो, जन्मत ही पूतना गति दीनो, अधम अवतारण धारो, अधम अवतारण धारो, लागत है मोहे
क्या कह रहे हैं भगवान? लागत है मोहे प्यारो जादूगर। एक तो होता है जादूगर और एक होता है जादूगर। जादूगर तो क्या होता है? जादू दिखाता है। पर एक तो जादूगर होता है, वो मतलब कैसा कि कन्हैया जो है वो जादूगर हैं। वो हर एक के ऊपर क्या करते हैं? जादू कर देते हैं। कृष्ण क्या है? कृष्ण इति आकर्षणम। कृष्ण का मतलब क्या है? जो हर एक को आकर्षित कर ले, जो हर एक को मोह ले, उसका नाम है कृष्ण। तो भगवान का एक नाम है जादूगर, जो कि हर एक को क्या करते हैं? अपनी मोहिनी में फंसा लेते हैं। फिर भगवान के चक्कर में व्यक्ति आने के बाद किसी और काम का नहीं रहता, फिर वो भगवान के काम कर देता है, भगवान के काम करता है। तो इसलिए क्या कहा गया है यहाँ पर? जादूगर। लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो। मथुरा में हरि ने जन्म लिया। सबसे पहले भगवान ने कहाँ जन्म लिया? मथुरा में। कहाँ पर? कंस की कारागार में। माता देवकी और वसुदेव जब कारागार में बंद कर रखे थे तो वहाँ भगवान ने अवतार ले लिया। देवकी के यहाँ जो है आनंद आ गया, भगवान आ गए। तो भगवान ने कहाँ जन्म लिया? मथुरा में। अब मथुरा में जन्म लेते ही क्या करा भगवान ने? गोकुल में चले गए। गोकुल में नंद भवन में जाके नंद यशोदा के घर उनका सानिध्य प्राप्त कर लिया। माता यशोदा और नंद बाबा के यहाँ रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ? जन्मते ही जैसे ही 2-3 दिन हुए थे, क्या हुआ? तीसरे दिन ही कौन आ गई? पूतना आ गई। अब पूतना ने क्या करा? पूतना ने आते ही भगवान को रिझा के जो है उनकी माता को बेवकूफ़ बना के उसे जो है गोद में उठा लिया और उसे अपना स्तनपान दूध पिलाने लगी। अब दूध पिलाते ही क्या हुआ? भगवान ने उसके प्राण ही खींच लिए, दूध से ही प्राण खींच लिए। दूध पीते पीते भगवान ने उसको क्या गति प्रदान कर दी? उसको माता का दर्जा दे दिया।